Okay, students. Debenture information. जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको मीटिंग्स में वोट देने का राइट नहीं होता, लेकिन उनको जो अदर मीटिंग्स होती हैं और जो उनके लिए वोटिंग की जाती है अदर, उनको उनमें वोट देने का राइट जो है वो होता है। सभी डिबेंचर्स में विशिष्ट सुविधाएं होती हैं। सबसे पहले एक ट्रस्ट द्वारा डिबेंचर तैयार किया जाता है। अब विशिष्ट सुविधाएं यानी कि स्पेशल फैसिलिटीज एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स दैट विल बी गिवन टू डिबेंचर्स। अब सबसे पहले एक ट्रस्ट द्वारा डिबेंचर तैयार किया जाता है जो जारी करने वाले निगम और ट्रस्ट के बीच में एक समझौता होता है जो निवेशकों के हितों का प्रबंधन करता है। इसके बाद कूपन और कूपन और दर का फैसला किया जाता है जो कि इसके बाद कूपन और दर का फैसला किया जाता है जो कि ब्याज की दर होती है जो कंपनी डिबेंचर धारक या निवेशक को भुगतान करेगी और ये दर फिक्स या फ्लोटिंग हो सकती है। जो डिबेंचर्स को विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं यानी कि उनको जो स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो इसमें पहले एक ट्रस्ट के द्वारा डिबेंचर रेडी होता है जिसमें जो जारी करने वाला निगम यानी कि जो उसको स्टार्ट कर रहा है और जो ट्रस्ट है उसके बीच में एक समझौता होता है यानी कि एग्रीमेंट होता है जो निवेशकों के हितों का प्रबंधन यानी कि मैनेज करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हक में उसको मैनेज करता है। इसके बाद जो इसकी दर का फैसला किया जाता है, दर यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज, जो कि ब्याज की दर होती है यानी कि जो इंटरेस्ट का रेट होता है। जो कंपनी डिबेंचर धारक या निवेशक, जो कंपनी हमारे डिबेंचर होल्डर्स या इन्वेस्टर को पेमेंट करने के लिए जो है वो प्लान करती हैं, ये फिक्स भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग भी हो सकती हैं। फिक्स यानी फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज या फिर फ्लोटिंग जो चेंज हो सकती हैं। डिबेंचर या बॉन्ड खरीदार आमतौर पर इस विश्वास के आधार पर डिबेंचर्स की खरीद करते हैं कि बॉन्ड जारीकर्ता पुनर्भुगतान कर नहीं सकता क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित माना गया है। जो डिबेंचर या बॉन्ड बायर्स होते हैं जनरली इनको एक विश्वास के आधार पर एक ट्रस्ट वर्दी इनको बना के डिबेंचर्स जो है वो लेते हैं क्योंकि कि बॉन्ड जारी करता है यानी कि जो इसके इशूअर्स होते हैं जो इनको स्टार्ट लेते हैं पुनर्भुगतान पर ये चूक नहीं करते। जब इनकी पेमेंट्स होती हैं तो बेसिकली इनको सेफ माना जाता है। यदि कंपनी बंद होने की कगार पर है तब भी डिबेंचर्स या बॉन्ड धारकों को उनका पैसा लौटाना होता है। तो जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जब कंपनी बंद होने वाली हो तो दे आर द पर्सन्स जिनको इन एनी केस उनका पैसा रिटर्न करना ही होता है। जस्ट बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, उनको विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट विशिष्ट सुविधा। अब बॉन्ड मार्केट की जानकारी। कानून तौर पर डिबेंचर एक प्रकार का दस्तावेज है जो ऋण सर्जित करने में प्रयोग होता है। ये एक तरह का बॉन्ड है। इसे ऋण की छोटी इकाई कहा जा सकता है। डिबेंचर खरीदने वाले निवेशकों को कंपनी एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर के साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी करती है। अब कानून तौर पर लीगली डिबेंचर एक प्रकार का एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऋण सर्जित करने में प्रयोग होता है यानी कि लोन लेने के लिए यू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इसे एक तरह का बॉन्ड भी कहते हैं। इसे ऋण की छोटी इकाई कहा जा सकता है। डिबेंचर खरीदने वाले निवेशकों को कंपनी एक
निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर के साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट जारी करती है। इस निश्चित समय अवधि के बाद जो धारक हैं यानी जो होल्डर हैं उसको मूलधन ब्याज सहित वापस मिल जाता है। जो होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनको प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाता है। डिबेंचर्स दो प्रकार के होते हैं, एक परिवर्तनीय और एक अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जिनको कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं, जो कि समय की पूर्व निर्धारित अवधि के बाद जारी करने वाले कंपनी के इक्विटी शेयर में परिवर्तित हो सकते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो समय की पूर्व निर्धारित अवधि के बाद यानी कि डिसाइडेड टाइम के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर्स में दे कैन बी कन्वर्टेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्टिबल शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। एंड परिवर्तनीय बॉन्ड निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होते हैं क्योंकि इन बॉन्ड्स में परिवर्तन की क्षमता होती है और कंपनी के लिए भी ये बॉन्ड आकर्षक होते हैं क्योंकि इनमें अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज दर लगता है। तो जो परिवर्तनीय होते हैं डिबेंचर्स उसमें क्या है, एक तो कम ब्याज दर यानी कम रेट इंटरेस्ट लगता है और ये क्या होते हैं, इनको इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए भी ये बाद में एलिजिबल रहते हैं। अपरिवर्तनीय या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नियमित डिबेंचर्स जो कि एक उत्तरदायी कंपनी के इक्विटी शेयर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर परिवर्तनीय डिबेंचर की तुलना में अधिक ब्याज दर लेते हैं। अब जो अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, एक तो कन्वर्टेबल की कंपैरिजन में इनका रेट ऑफ परसेंटेज ज्यादा होता है और वो कन्वर्ट करने में सक्षम और कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए इनको ये रेगुलरिटी के वो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी के इक्विटी शेयर में, इनको इक्विटी शेयर में भी यू कांट कन्वर्ट। अभी हमारा एक सेगमेंट जो रहता है शेयर्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट, डिबेंचर्स का टॉपिक अभी इट्स बीन स्टार्टेड इन हिंदी and later on we will discuss debentures in detail with all the entries and format and further its segments, and your shares part was left that I'm going to continue in your next video. Just hold on.